दोस्तों, महाभारत हिंदू संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। शास्त्रों में इसे पांचवा वेद भी कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास ने इस महान ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है कि यन्ने हस्ति न कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में महाभारत के कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में। बता रहे हैं आपको महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत से जुड़ा पहला रहस्य है, महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। भगवान श्री गणेश ने इस शर्त पर महाभारत का लेखन किया था दोस्तों कि महर्षि वेद व्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहेंगे। तब महर्षि वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, लेकिन आप किसी भी श्लोक को बिना समझे लिखेंगे नहीं। बीच बीच में महर्षि वेद व्यास ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जिन्हें समझने में भगवान श्री गणेश को थोड़ा समय लगा और इस दौरान महर्षि वेद व्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। दूसरा रहस्य है दोस्तों, महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जनमेजय की सभा में किया था। राजा जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। महाभारत से जुड़ा तीसरा रहस्य है दोस्तों भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनका पहला विवाह देवी गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजश्री, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय वहाँ देवी गंगा का आना हुआ। गंगा को देखकर राजा महाभीष मोहित हो गए और एक टक उन्हें देखने लगे। इससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दे दिया। जब महाभीष उनसे क्षमा याचना की तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष, तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। महाभारत से जुड़ा चौथा रहस्य है दोस्तों कि ब्रह्मा जी के श्राप के कारण अगले जन्म में महाभीष राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बने। इनका विवाह देवी गंगा से हुआ। विवाह से पहले देवी गंगा ने शांतनु से यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे कभी कोई भी प्रश्न उनसे नहीं पूछेंगे। शांतनु ने उनकी यह बात मान ली। राजा शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई। पहली 7 संतानों को देवी गंगा ने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। वचनबद्ध होने के कारण राजा शांतनु गंगा से कुछ नहीं पूछ पाए। महाभारत से जुड़ा 5वां रहस्य है दोस्तों, जब देवी गंगा 8वीं संतान को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी तब राजा शांतनु ने क्रोध में आकर उनसे इसका कारण पूछा। तब देवी गंगा ने उन्हें पिछले जन्म की पूरी बात बताई और वह शांतनु की 8वीं संतान को लेकर अन्यत्र अपनी धाम को चली गई। महाभारत से जुड़ा 6ठा रहस्य है दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 देवता प्रमुख माने गए हैं। इनमें अष्टवसु भी हैं। यही अष्टवसु शांतनु व गंगा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि इन्हें वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहाकर उन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था। राजा शांतनु व गंगा का 8वां पुत्र भीष्म के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, राजा शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। एक युद्ध में उसी के नाम के गंधर्व राज चित्रांगद ने उनका वध कर दिया। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। इनका विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अगला रहस्य है, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। विदुर धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने जीवन भर कुरु वंश के हित के लिए ही कार्य किया। महाभारत से जुड़ा 9वां रहस्य है दोस्तों यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या व वसुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा सूरसेन
सेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम आगे चलकर कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। अगला रहस्य है, जब कुंती बाल्य अवस्था में थी दोस्तों, तब उस समय उन्होंने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ा 11वां रहस्य है दोस्तों, महाराज पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ। एक बार राजा पांडु शिकार खेल रहे थे। उस समय किंदम नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में सहवास कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे या इसका विचार भी अपने मन में लाएंगे तो उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है, ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब राजा पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम, देवराज के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र फिर माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्वनी कुमारों का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेद व्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेद व्यास वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध कर दो। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञा अनुसार गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे हुए कुंडों में रखा दिया। फिर महर्षि ने कहा, इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और इसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। महाभारत से जुड़ा हुआ अगला रहस्य है, जन्म लेते ही दुर्योधन ने गधे की तरह रेंकने लगा था। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण राजा धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। महाभारत से जुड़ा हुआ अगला रहस्य है दोस्तों कि गांधारी और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुस्सला था, जिसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। महाभारत से जुड़ा हुआ अगला रहस्य है दोस्तों, कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था, उसका नाम युयुत्सु था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने राजा धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। वह बहुत ही यशस्वी और विचारशील था। महाभारत से जुड़ा हुआ अगला रहस्य है, एक बार दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया था। बेहोशी की अवस्था में भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम हो गया और वे होश में आ गए और नागों को पटक पटक कर मारने लगे। यह सुनकर नागराज वासुकी स्वयं भीम के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे। आर्यक नाग ने प्रसन्न होकर भीम को 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिसके फलस्वरूप भीमसेन को और भी शक्तियां प्राप्त हुई और उनमें 1000 हाथियों का बल आ गया। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों पांडवों के कुल गुरु कृपाचार्य थे। इनके पिता का नाम शरद्वान था। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान ने
घोर तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और धनुर्वेद में निपुणता हासिल की। यह देखकर देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने शरदवान की तपस्या तोड़ने के लिए जानपदी नाम की अप्सरा भेजी। इस सुंदरी को देखकर महर्षि शरदवान का वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा। वह 2 भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक बालक उत्पन्न हुए। वही बालक कृपाचार्य बने और कन्या कृपी नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। एक बार वे सुबह गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में काम वासना जाग गई और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में संग्रहित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अगला रहस्य है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अचेस्वा अश्व के समान शब्द किया। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह वामदेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। महाभारत से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनका प्रयोग रहस्य व उपसंहार की विधि भी सीख ली। अगला रहस्य है द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते थे, लेकिन अश्वत्थामा का बर्तन सबसे पहले भर जाता था, जिससे वह अपने पिता के पास पहले पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेते थे। यह बात अर्जुन ने ताड़ ली। अब वह वरुणा शास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते थे। यही कारण था कि अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा एक समान हुई थी। दोस्तों, पांडव जब युवा थे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यह देखकर दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई और वर्णावत नामक स्थान पर अपने मंत्री पुरोचन से एक महल बनवाया। वह महल सन, राल व लकड़ी से बना हुआ था, जिससे कि वह पल भर में जलकर राख हो जाए। दुर्योधन ने किसी तरह पांडवों को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। जब पांडव वर्णावत जाने लगे तो विदुर जी ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में उस महल का रहस्य युधिष्ठिर को बता दिया और उससे बचने का उपाय भी। विदुर जी की सारी बात युधिष्ठिर ने अच्छी तरह से समझ ली। तब विदुर जी हस्तिनापुर लौट गए। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। और दोस्तों, महाभारत से जुड़ा हुआ अंतिम रहस्य है पांडव 1 साल तक वर्णावत नगर में ही रहे। एक दिन कुंती ने ब्राह्मण भोज कराया। जब सब लोग खा पी कर चले गए तो वहाँ एक भील स्त्री अपने 5 बच्चों के साथ भोजन मांगने आई और वे सब रात वहीं सो गए। उसी रात भीम ने स्वयं महल में आग लगा दी और गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। लोगों ने जब सुबह भील स्त्री और अन्य 5 शव को देखे तो उन्हें लगा कि पांडव कुंती सहित जलकर इसी महल में मर गए हैं। तो ये था दोस्तों महाभारत से जुड़ी कुछ गुप्त रहस्य। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे कमा नहीं लेता। यह एक शाश्वत नियम है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।